नमस्कार, आपका स्वागत है खास खबर में। मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तर भारत में साल 2024 में ठंड का रूप कुछ बदला बदला नजर आ रहा है और इस बार पहाड़ से बर्फ नरादर है। मैदानी इलाकों में बारिश नहीं, लेकिन ठंड ने फिर भी आफत मचा रखी है। इस बार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण शीतलहर का सितम है। सड़कों से लेकर लगातार सूरज गायब है और शीतलहर से कोहरा अपने शबाब पर है, तो वहीं 7-8 जनवरी के दौरान थोड़ी राहत जरूर महसूस की गई, जो कि पश्चिम विक्षोभ से प्रभावित थी। लेकिन 8 जनवरी के बाद फिर से ठंड की वही स्थिति लौट आई और मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शीत दिवस को लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति रही और साथ ही उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कोल्ड डे की स्थिति रही। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी शीतलहर से लेकर बता दें गंभीर लहर तक स्थिति उत्पन्न हुई और इसके अलावा उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर ग्राउंड फ्रॉस्ट की स्थिति उत्पन्न हुई और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है और पंजाब और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा देखने को मिला। वहीं ओडिशा में भी छुटपुट हल्के माध्यम से बारिश हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़, दक्षिण केरल, सिक्किम, असम और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। शीतलहर और कोहरे के डबल अटैक से आम जनजीवन प्रभावित है। ट्रेनों और फ्लाइट्स की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ओएमडी के अनुसार बता दें आगे भी शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जगदीश प्रजापति कालावाली से जुड़ गए हैं, पलवल से प्रवीण आहूजा जी और चंडीगढ़ से ओम प्रकाश शर्मा जी। तो सबसे पहले मैं रुक करती हूं चंडीगढ़ का। ओम प्रकाश शर्मा जी, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बच्चों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है, लगातार छुट्टी बढ़ा दी गई है और कौन कौन से क्लास की छुट्टी बढ़ाने की घोषणा की गई है? देखिए सोनिया, अगर हम मौसम की बात करें तो अभी 30 जनवरी तक जो है 5 दिन तक जो है लोगों को इसी तरीके से जो है वो तेज सर्दी और धुंध से 2-4 होना पड़ेगा। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 30 और 31 तारीख को जो है वो आसमान में बादल छा जाएंगे, जिससे लोगों को धुंध से राहत मिलेगी, लेकिन शायद एक बार फिर कपकपा देने वाली सर्दी से उनको 2-4 सामना करने पड़ेगा। जहाँ तक स्कूलों की छुट्टी की बात करें तो हरियाणा सरकार ने जो है रविवार तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी और उसके बाद अगर सर्दी का प्रकोप जारी रहता है तो उसके बाद जो है आगामी जो है वो सरकार फैसला करेगी। जहाँ पर अगर तापमान की हम बात करें तो अगर हम बात करें चंडीगढ़ का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो 4.5 डिग्री और पूरे हरियाणा की बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर 6 के आसपास जो रेवाड़ी के बावल में जो है आज सुबह दर्ज किया गया था। उसके बाद अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत में सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो आज का जो सुबह का तापमान था वो दर्ज किया गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी कपकपा देने वाली मतलब शीत एक ठंडी रातों के बीच में जो है लोग गुजारा कर रहे हैं और अगले 5 दिन तक जो है मौसम इसी तरह का बना रहेगा, उसमें कोई जो है बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। जी सोनिया। जी, ओपी शर्मा जी बनी रही है हमारे साथ। रुक कर लेते हैं पलवल का प्रवीण आहूजा। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस पे किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सोनिया, मैं इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं जो आलाप जलाकर बैठे हैं, ठंड के जिसे कहते हैं जो सहारा ले रहे हैं कि किसी तरह से ठंड से बचाव किया जाए और कैसे बचाव होगा उसके लिए कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से इसी तरह से आलाप लगाकर बैठे हैं। इनका कहना है कि ठंड इतनी ज्यादा है कि करे तो करेगा, क्योंकि मौसम विभाग का भी कहना है कि 15 फरवरी से पहले तक कहीं राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर तमाम
नहीं भाई, ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में ठंड का ज्यादा असर देखा जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड है, सबसे बड़ी बात है शीत लहर चल रही है, और हवा जब चलती है तो हवा कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देती है, जिस कारण लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वही बात कर लेते हैं ठंड तो, लेकिन किसानों के लिए सोना बंद कर रही है। ये जो ठंड है, ये जो धुंध है, इस समय किसानों के लिए बेहतर बनाई जाती, क्योंकि फसल पकने का बगाव आएगा। अगर जल्दी गर्मी आ जाती है, मौसम में परिवर्तन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं किसानों को और फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अन्नदाता बेहद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनके लिए अगर मौसम ठंडा ना हुआ तो फसल कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, तो आने वाले समय में कई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठंड तो बहुत ज्यादा है, तो बच्चों की छुट्टियां हैं, वो हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो सरकार की ओर से छुट्टी कर दी गई है, लेकिन बड़े बच्चे अक्सर अभी स्कूलों में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से अभी ठंड पड़ेगी, अगर कहीं कुछ हरियाणा सरकार कहीं को फैसला लेके आएगा छुट्टियों का, तो कहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अभी कड़कड़ाती ठंड तो इस तरीके कहीं अभी लगता नहीं है कि कहीं इसे ठंड से आने वाले समय में आम लोगों को कहीं बचाव हो सके, तो भी ठंड पहुंच जाता है। और आज भी लगभग इस समय 60 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि काफी ज्यादा ठंड है, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ बैठे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ठंड को लेकर क्या कहना है उनका इस बारे में। एक बार आ जाए, कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? शैलेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हो? बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड को लेकर कैसे महसूस कर रहे हैं? सुबह तालाब भी लगा कर बैठे हैं, 60 लोग आपके साथ बैठे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा ठंड 4 बजे से पहले, और किसानों के लिए तो ये बहुत लाभदायक है। और इसमें पशु वगैरह को परेशानी हो रही है, हमको भी परेशानी हो रही है, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते, मोटरसाइकिल वगैरह। किस तरह की पशुओं को दिक्कत आ रही है? पशु किस तरह से ठंड से परेशान हो रहे हैं? क्या लगता है, तो क्या बीमारी बन सकती है? क्या हो सकता है? बीमारी तो बन सकती है, अगर वो बाहर रही है, फूट पड़ रही है, कोहरा पड़ता है, इससे होता है। अच्छा, ठंड से बचाव के लिए आप लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप लोग? ठंड से बचाव के लिए अलाव चलाते हैं, जैसे अभी अलाव चल रहा है बैठे, और जैकेट वगैरह, शूमा वगैरह। उनका कहना है कि अलाव का सहारा ले रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, गर्म वस्त्र धारण किए हुए हैं, जैकेट पहने हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ठंड, फिर भी बेहद परेशान हो रहे हैं। जी सोनिया। जी बिल्कुल प्रवीण आहूजा जी, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं रुक कर लेते हैं कालावानी का। जगदीश प्रजापति जी, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और कोहरे की दोहरी चपेट देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है और लगातार हादसों का कारण भी यही कोहरा बनता नजर आ रहा है। तो इस पर परिवहन विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, किस तरह की व्यवस्था परिवहन विभाग की ओर से की गई है? टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री टेम्परेचर अभी भी जो है देखा जा रहा है। 11 बज चुके हैं, लेकिन कोहरे की बात करें तो कोई इतना कोहरा छाया हुआ है कि 4 से 5 मिनट पर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं हार्ड आने वाली जो सर्दी है उसको लेकर जीवन जुगुरा हो गया है। वहीं परिवहन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनकी ओर से कुछ खास प्रबंध नहीं किए गए हैं। जबकि अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस हर बार जो है देखने को मिलता है कि रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, रोडों पर जो है पीली पट्टी या सफेद पट्टी लगाई जाती है। जो लोकल रोड है उनके किनारे अगर झाड़ियां लगी है तो उनकी कटाई करवाई जाती है, और आवारा जो पशु घूम रहे होते हैं उनके सींगों पर भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेशनल हाईवे पर देखें तो आवारा पशु चलती गाड़ी के आगे आ जाते हैं, कहीं तो आए दिन जो है दुर्घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है, और प्रशासन को इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है। अगर बात की जाए स्कूली बच्चों की तो छोटे बच्चों की छुट्टियां जरूर हो गई है, लेकिन जो 8वीं से या 6वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, अब आपने भी बार बार मांग उठी है कि 9वीं तक के बच्चों को छुट्टियां सरकार को कर देनी चाहिए। कोरोना के टाइम में भी तो ऑनलाइन क्लासेस लगी थी, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण भी सरकार को सोच ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को जल्दी उठना पड़ता है और विजिबिलिटी कम है, और बस और ऑटो के माध्यम से छोटी बच्चियां साइकिल से जो स्कूल जाती देखी जाती है, कहीं ना कहीं जो भागने की जो एक परेशानी बनी रहती है। और इसको लेकर अभिभावक बार बार मांग कर रहे हैं कि 6वीं से 9वीं तक के बच्चे कम से कम, क्योंकि 10वीं तो बोर्ड की क्लास आ जाती है, बोर्ड की क्लासेस की पढ़ाई जरूरी है, तो जो छोटे बच्चे उनकी ऑनलाइन क्लासेस लग सकती है। इसको लेकर अभिभावक मांग कर रहे हैं। आज भी कालावानी मंडल अधिकारी को जो कुछ अभिभावक है वो
वो मुख्यमंत्री के नाम जो है ज्ञापन देने जाएंगे। जी बोलिए। जी जगदीश प्रजापति जी, बिल्कुल ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं रुक कर लेते हैं एक बार फिर चंडीगढ़ का। ओपी शर्मा जी, हरियाणा में बच्चों पर लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। ओपीडी में 20% बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो सर्दी का जो मौसम होता है, ये कोई आपदा वाली बात नहीं जिसमें सरकार जो खासतौर पर विशेष इंतजाम करे। हाँ ठीक है, इस मौके में सर्दी के अंदर जो खांसी जुकाम बुखार जैसी कुछ बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती है, इसको लेकर वही दवाइयां काम आती हैं जो आमतौर पर हम रूटीन में लेते हैं। और सरकारी अस्पतालों में अगर एक दो दवाई की बात छोड़ दी जाए तो आमतौर पर स्टॉक जो हमेशा ही पूरा होता है। और जहां तक बात हॉस्पिटल में ओपीडी बढ़ने की बात है तो जाहिर सी बात है कि सीजनल की जो बीमारियां होती हैं उनको लेकर जो है वो हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद बढ़, तो जैसे ही गर्मी शुरू होगी तो लोगों को गर्म सर्द वगैरह की शिकायत मार्च के बाद और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर एक दिन से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्म सर्द की, क्योंकि रातें ठंडी होती है दिन गर्म होता है, तो ऐसे में परहेज जो है आदमी प्राकृतिक तौर पर नहीं कर पाता, जिसके चलते जो है उस वक्त भी खांसी जुकाम होता है। तो उस वक्त भी जो है ओपीडियां बढ़ जाती है। वही इलाज उस वक्त दिया जाएगा जो अब दिया जा रहा है। तो ऐसे में विशेष स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो कुछ मतलब इंतजाम करने देते हैं, लेकिन हाँ लोग ये कि अगर खुद एहतियात बरतें, खुद ही मौसम के हिसाब से अपने खान पीन का परहेज करें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्गों का अगर ध्यान रखें तो काफी हद तक जो है वो बीमारियों से बचा जा सकता है। जी ओपी शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर पलवल का रुख कर लेते हैं। प्रवीण आहूजा जी, लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लगातार बता रहे हैं कि जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ा है। ट्रेनों में ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो इस पर यात्री जो है कई घंटों तक स्टेशनों पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? पहाड़ों पर लगातार बर्फ गिर रही है और बर्फ गिरने का असर ये स्वाभाविक है कि मैदानी और समतल क्षेत्रों में जरूर देखा जाता है। तो उसको लेकर जो कोहरा पड़ रहा है, ये कोहरा जो है पूरी तरह से उत्तर भारत में जो है चारों तरफ फैला हुआ है, जिसे विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। बात कर लेते हैं सुबह विजिबिलिटी को लेकर। सुबह तो इतनी बुरी हालत थी कि आप सामने अपने घर पे रह रहे तो सामने वाला घर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही बात देख पा रहे थे, ना ही लोग चल पा रहे थे। जो साथ दूध लेने जाते थे उनको भी विजिबिलिटी कम होने के कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो खास करके जो वाहन चालक है, जो 4 पहिए के वाहन है, जो देर रात तक लंबा सफर तय करते हैं, वो भी नहीं चल पा रहा है। क्योंकि मैं इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किनारे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक गाड़ी के चालक भी है, वो बीती रात से यहाँ पर रुके हुए हैं। उनका कहना है कि पूरी रात उन्होंने जगह जगह रुककर आग जलाकर अपना सहारा लिया, क्योंकि गाड़ी के आगे कितनी भी लाइट लगा लो, कितने हेडलाइट जला लो, कितनी पार्किंग लाइट जला लो, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि विजिबिलिटी जो थी वो बिल्कुल ना के बराबर है, जिस कारण वाहन चालक को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही बात चले तो 2 व्हीलर चालक जो 2 पहिया चलाने वाले हैं, उनको लोग भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड इतनी जोरदार है कि चलते वक्त शीतलहर लग रही है। शीतलहर के कारण जो आम जो 2 व्हीलर चालक है उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरे एक चालक है, एक बार उनसे बात करें तो क्या नाम है भैया जी आपका? राहुल। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? किस टाइम आप रात को अपने वहां से चले और कब पहुंचे? रात को धूप पड़ रही थी, इसलिए अभी कहीं पहुंचे भी नहीं, अभी तो पलवल रुके हुए हैं। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? आगरा को जाना है आपका? तो आगरा जाना है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको विजिबिलिटी काम में इसलिए नहीं चल पा रहे हैं? नहीं, धूप ज्यादा कर रही है, ठंड पड़ रही है, गाड़ी नहीं चल पा रही, तो इसी कारण यहाँ रुक गए हैं। इधर रुक गए हम। तो रास्ते में क्या को कहीं को सहूलियत मिली, कहीं कुछ लगा? तो घूम कर रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ठंड पड़ रही है। तो कैसे रास्ते रुक गुजारा किए? कहीं अलाव वगैरह जलाया आपने? आग जलाया था रास्ते में, गाड़ी का डीजल लगा रहा, आग जलाया, उसके बाद पर यहाँ तक पहुंचे। तो वही चालक का कहना है कि रात को भी सफर काटना बहुत भारी पड़ गया था, जिस कारण इनको रुक के चलना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत का सामना करना है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, विजिबिलिटी जहाँ नहीं होगी, वाहन चालक अपनी गाड़ी को नहीं चला पाएगा। अगर चलाएगा तो धीमी गति से चलाएगा, क्योंकि उसे सबसे बड़ा खतरा होगा कि कहीं रास्ते में मार्ग में कहीं अगर तो दुर्घटना का वाहन पहले से खड़ा हुआ है, अगर उसकी कोई डिपर या पार्किंग लाइट कुछ भी नहीं जल पा रही है, तो उसको सबसे बड़ा खतरा है कहीं उसमें जाकर उसकी अपनी गाड़ी उसमें ना लग जाए, कहीं उसको कहीं ऐसा सामना न कर दुर्घटना का रास्ता हो जाए। तो तमाम
इन चीजों को ख्याल रखते हुए चालक को भी काफी एहतियात बरतनी पड़ रही है। जिला प्रशासन भी बार बार लोगों को चौराहे पर खड़ा होकर एहतियात बरतने के लिए कह रहा है कि काफी विजिबिलिटी कम है, अपने वाहन को धीरा चलाएं और जितना हो सकता है कम चलाएं और अपने घर में रहें। जी सोनिया। जी बिल्कुल प्रवीण आहूजा जी, लगातार सर्दी के प्रकोप से असहाय लोगों और जो बुजुर्ग है, राहगीर हैं, उनको लेकर रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्था की गई है बढ़ती ठंड को लेकर? सोनिया, बात कर लेते जिला प्रशासन की ओर से पलवल के बस अड्डा जो है डिपो है, वहां पर 2 पुरानी बसों को रैन बसेरा में तब्दील कर दिया गया है। उसमें एक तो महिलाओं के लिए बनाया गया और एक पुरुषों के लिए बनाया गया। हालांकि कई वर्षों से चला रहा, लेकिन सुविधाओं की बात कर लेते हैं, सुविधाएं नदारत है, कुछ भी नहीं दिया जाता। हालांकि देना चाहिए, और जो राहगीर है जिन्हें रातों कहीं धर्मशाला या होटल में कोई स्थान नहीं मिलता, तो ऐसे राहगीरों मुसाफिर को कम से कम रैन बसेरा में रहने का मौका होना चाहिए और वहां पूरी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। मात्र देने के नाम पर अगर बात करते कि एक गद्दा दे रखा और एक गर्म कंबल दे रखा, जिससे इस 60 डिग्री के टेम्परेचर में ऐसे मुसाफिरों को रहना और सोना बेहद कठिन होगा। सबसे बड़ी बात, अगर कहीं रात को उनको लकड़ी दी जाए अलाव जलाने के लिए, या उनको कहीं गर्म पानी या चाय की व्यवस्था दी जाए, कम से कम रात को उनकी कट सकती है। लेकिन ये तमाम जो सुविधाएं हैं प्रशासन की ओर से देनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दी जा रही है। तो मेरी तो रात को जो रैन बसेरा में जब हम मौके पर गए तो हमने देखा कि कुछ लोग थे, महिलाएं नहीं थी, लेकिन कुछ लोग जरूर थे बस में थे। लेकिन उनका कहना है कि स्थिति बड़ी गंभीर है, सिर्फ गद्दा और कंबल मिला हुआ है और कोई भी ऐसी सुविधा उनको नहीं दी गई जिससे वो अपने रैन बसेरे में रात को काट सके, क्योंकि दूर दराज जा रहा है। लेकिन ठंड होने के कारण वो मजबूरन रैन बसेरे में रहना पड़ा। तो तमाम ये सुविधाएं रैन बसेरा की होनी चाहिए, वो जिला प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही, जिससे जो रात को रात काटने वाले हैं ठंड में, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी बनी रही है हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का। बढ़ती ठंड की वजह से जगदीश प्रजापति जी, बढ़ती ठंड की वजह से विजिबिलिटी पर कितना असर पड़ रहा है और सड़कों पर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग किस तरह से इसमें अपने सुविधाएं और व्यवस्था को लेकर किस तरह से चाक चौबंद है, किस तरह से व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल सोनिया, अगर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, विजिबिलिटी कम हो रही है, तो उसको लेकर अगर प्रशासन की बात की जाए तो खास प्रबंध नहीं किए गए हैं। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। हाली सुबह तो इतना कोहरा छाया होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं पीली लाइट का प्रयोग अगर पुलिस की ओर से करवाया जाए, पीली लाइट लगवाई जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उनकी ओर से खास प्रबंध नहीं किए गए हैं। लेकिन रैन बसेरों की बात कर ले तो कालावाली में रैन बसेरा नगर पालिका के एक रूम में बना दिया गया है, जहाँ पे 10 बेड जरूर लगा दिए गए हैं। वहाँ पर गद्दा और कंबल जरूर रखे गए हैं, लेकिन ना कोई खान पान की व्यवस्था है, ना ही कोई आलाप की व्यवस्था है, ना ही कोई चौकीदार की व्यवस्था है। और रैन बसेरा भी ऐसी जगह पर बना है वो है कि शहर के लोगों को भी नहीं पता है कि रैन बसेरा कहाँ बना है, कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड चौक चौराहों पर कोई फ्लैक्स वगैरह होर्डिंग बोर्ड लगाकर रेन बसेरों की जानकारी दे देनी चाहिए थी। लेकिन अगर बात करें निकाय डिपार्टमेंट की ओर से तो इनकी ओर से इस तरह के कोई होर्डिंग वगैरह या नंबर वगैरह नहीं दिए गए हैं। तो बाहर से आए यात्रियों को कैसे पता लगेगा कि कालावाली में रेन बसेरा बना हुआ है? भैया अगर बात कर ले कालावाली में जो प्रवासी मजदूर आए हुए, सैकड़ों मजदूर जो काम करने के लिए आए हुए हैं, आज भी देखने को मिलता है कि कालावाली के चौक चौराहों पर अपना तंबू तानकर वह कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजारते नजर आ रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर उन लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वह रैन बसेरे में अपनी जो है रात कड़कती ठंड में अपनी यात्रा काट सके। कहीं ना कहीं सर्दी से जो रात वह पास के, इसको लेकर प्रशासन को किसी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगा देनी चाहिए। लेकिन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम कर ही नींद सोए हुए हैं। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। ओपी शर्मा, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं। तो जो रेलवे स्टेशन पर यात्री वहीं कई कई घंटे रहने को मजबूर है, काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जी,
क्या आप सुन पा रहे हैं ओपी शर्मा जी? चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं पलवल का। तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क टूट गया है। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं, तो यात्री काफी ज्यादा वहां पर मजबूर नजर आ रहे हैं। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सोनिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर की बात करते हैं तो 7 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में जो ट्रेन की सस्ता माध्यम, सरल और सस्ता माध्यम बताया जाता है, जिसको हर मध्यम वर्ग का आदमी या नीचे तबके का आदमी ट्रेन में सफर करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता है। लेकिन भयंकर ठंड होने के कारण, जो कि मौसम विभाग का भी कहना है कि 15 फरवरी तक कहीं मौसम में राहत मिलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि ठंड बहुत देर से पड़ी है, तो इसका असर कहीं लंबे समय तक भी देखा जा सकता है। वही बात कर लेते हैं ट्रेनों की। पलवल स्टेशन पे जो तमाम ट्रेनें हैं वो भी काफी देर चल रही है, और जब पीछे से ट्रेन आ रही है या यूं है कि जो मुंबई से चलकर दिल्ली जा रही है, दिल्ली से चलकर मुंबई की ओर जो भी जा रही है, उन पर भी काफी बुरा असर देखा जा रहा है। तमाम ट्रेनें पीछे से लेट चली है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है विजिबिलिटी ना होने के कारण ट्रेन के जो चालक है वो ट्रेन को नहीं चला पा रहे, क्योंकि उन्हें ना तो सिग्नल दिखाई दे रहा है, ना ही उन्हें ट्रैक का पता लग पाएगा, क्योंकि कहीं अगर ट्रेन की कहीं दुर्घटना ना हो जाए। तो इस चीज को एहतियात बरतने के लिए तमाम ट्रेनें जो है वो समय से चलनी चाहिए, लेकिन अब वो निर्धारित समय से निकल पा रही है, तो उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, क्योंकि जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक ये ट्रेनें नहीं चल पाएंगी। अगर चल पा रही है कहीं हल्का फुल्का जब मौसम साफ होता है, जहाँ कोहरा छट जाता है या यूं कहीं धुंध नहीं होती है, तो ट्रेनों को चलाया जा रहा है, ताकि लोग जो बीती रात को स्टेशनों पे ठंड में बैठे हैं, जहां उनको कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि शाम के बाद तमाम जो कैंटीन होती है, खाने पीने की रेडिया या आसपास होम के वाले होते हैं, वो सब बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी घर जाना होता है। लेकिन रात को उनको खाने पीने की व्यवस्था न होने के कारण दूर दराज क्षेत्रों में भटकना पड़ता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, स्टेशन पर भी होना है और अपने घरों तक भी पहुंचना है। तो इन सब चीजों को लेकर जो यात्री है वो बेहद परेशान है। यात्री को कहना है कि बढ़ती जो ठंड है ये उन्हें नुकसान दे रही है, तो ट्रेनें लेट चल रही है, और ट्रेन लेट चलने के कारण उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अपना जो सफर है, मान लीजिए 10 घंटे का सफर तय करना, और वो 15 से 18-20 घंटे में सफर तय हो पा रहा, क्योंकि ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देर से चल रही है। इस कारण तमाम जो यात्री है उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो स्टेशन पर जो राहगीर यात्री रह रहे हैं, उनका कहना है कि व्यवस्था ना के बराबर है, तो पीने को पानी नहीं, कई बार उन्हें भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, जो देर रात रुकने के लिए स्वाभाविक है ऐसे लोगों को गर्म चाय या गर्म पानी और आलाप का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन तमाम वो चीजें वहां मौजूद ना होने के कारण तमाम यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं एक बार फिर चंडीगढ़ का। ओपी शर्मा जी, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं, ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है, विजिबिलिटी में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। वहीं रेलवे स्टेशन पर लोग यात्री जो है वो कई कई घंटे तक रेलवे स्टेशन पर अपना समय बिता रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओपी शर्मा। देखिए सोनिया, मौसम जनजीवन को प्रभावित जरूर कर सकता है, लेकिन जनजीवन को चलने फिरने से नहीं रोक सकता। हाँ, ये सही बात है कि तेज धुंध गिर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो, अगर हम यातायात के जितने साधनों की बात करें, बस, रेल, ट्रेन या हवाई यातायात, जितना भी जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब हम जनवरी के आखिर की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मौसम में सुधार होगा और सब कुछ अपने आप ही जो है रोटेट हो जाएगी। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जो एक वीरवार के बाद जो चंडीगढ़ में मौसम बदल रहा था और जिसके बाद दिन के अंदर सूरज नहीं जो है वो दिखता था, लेकिन आज की सुबह जो है काफी अच्छी निकली है और सुबह से ही जो है वो धूप खिली हुई है और मौसम जो है साफ हुआ है। तो आने वाले 30 तारीख के बाद एक बार फिर जो है मौसम विभाग की जो विषय है जिसके तहत मौसम साफ होगा और एक बार फिर जो है दिन का जो है तापमान बढ़ेगा और रात का तापमान में हल्की सी गिरावट जो है देखी जाएगी। लेकिन जहां तक यातायात की बात है तो तेज कोहरे की बदौलत जो है वो यातायात प्रभावित होगा ही। जी ओपी शर्मा जी,
ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रवीण आहूजा जी, आपका भी धन्यवाद। जगदीश प्रजापति, आपका भी धन्यवाद। देश भर में लगातार बता दें कि सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और दोहरी मार लोगों पर नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर कोहरे की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, वहीं लगातार लोग बीमार हैं और लगातार हाथ कपा देने वाली सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।